सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो तुम में से काफ़ी सारे ICSE 2025 बैच स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी यहाँ पर हमें ICSE हिस्ट्री सिविक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। देयर आर अ लॉट मेनी चैप्टर्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर, प्लस साथ ही साथ तुम्हारा हिस्ट्री अलग है, सिविक्स अलग है, देयर आर अ लॉट मेनी चैप्टर्स। कितना सारा लेंदी चैप्टर्स भी है, कितना सारा लेंदी टॉपिक्स, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर लर्न करना है। हिस्ट्री सिविक्स में होता क्या है, मोस्टली वी नीड टू मेमोराइज द थिंग्स। तो कैसे हमें करना है, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री सिविक्स, प्लस इसके साथ साथ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम्स। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर ICSE 2025 बैच स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। वेल, सो हियर यू नीड टू नो दैट तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है इसमें तुम्हारा हिस्ट्री अलग है, सिविक्स अलग है, तुम्हें दोनों ही प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग यहाँ पर जस्ट सिविक्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से जस्ट हिस्ट्री कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स दोनों से सेट रहता है। देखो सेट में यहाँ पर चॉइस भी रहता है। अगर तुमने पेपर पैटर्न नहीं देखा है, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट वाला नहीं देखा है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर फॉर 2025 और तुम लोग चेकआउट कर सकते हो कि हिस्ट्री सिविक्स का किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। पेपर पैटर्न तुम्हें पता होना स्टार्टिंग से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स का एग्जाम दो, चाहे तुम बोर्ड्स दो, चाहे तुम हाफ ईयरली दो, तुम्हें यहाँ पर पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब तुमने पेपर पैटर्न देख लिया। अब जो दूसरा चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज। ज्यादातर चीज काफी सारा डेट्स एंड ऑल होता है जो कि तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है। तो डेट्स देखो सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर दांडी मार्च कौन से डेट को हुआ, और इट कैन बी लाइक यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये यहाँ पर तुम्हारा बिटवीन कौन से पीरियड में हुआ। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से डेट्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो तुम्हें करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो हिस्ट्री सिविक्स में यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा यहाँ पर मोस्टली अगर तुमने यहाँ पर पेपर पैटर्न देखा है तो मोस्टली तुम्हारा मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग समझ सकते हो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा उसमें मैक्सिमम तुम्हें 4 पॉइंट्स ही लर्न करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर तुम्हारे बुक में कोई भी मतलब कि टॉपिक हो सकता है, वो सारा टॉपिक का तुम लोग 8 पॉइंट्स कर रहे हो, 7 पॉइंट्स कर रहे हो, 10 पॉइंट्स कर रहे हो, तो एक ही टॉपिक का तुम 10 पॉइंट भी कर लो। लेकिन एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम लोग 4 पॉइंट्स लिखते हो, तो पहले तुम्हें यहाँ पर एक हेडिंग लिखना पड़ेगा, वो हेडिंग को अंडरलाइन कर तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है, पॉइंट लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट लिखना है, अंडरलाइन करना है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन इट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स करना है मैक्सिमम। तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आता है मैक्सिमम मार्क्स का। तो तुम्हें यहाँ पर उस हिसाब से सारा का 4 पॉइंट्स कर लेना। अगर 3 मार्क्स का आता है तो तुम लोग 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स तुम लोग तब लिख सकते हो जबकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट एट द सेम टाइम जब भी तुम पॉइंट्स कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के हिसाब से यहाँ पर तुम्हें 4 पॉइंट्स को ही प्रिपेयर करना है, लेकिन तुम्हारा शॉर्ट पर्सपेक्टिव देन तुम्हारा MCQs पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डेफिनेटली सारा ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा। तो जो मेन पॉइंट्स है, अगर यहाँ पर कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा है या कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ फेमस टॉपिक्स है, तो वो तुम्हें कवर कर लेना है। दूसरा चीज हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री और सिविक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को फॉलो करना है। देखो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस है जो कि पॉपुलर टॉपिक्स है, जिस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड्स में आता है, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स 10 ईयर्स देख लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस, किस टाइप का टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होता है। एंड डेफिनेटली यू नो कि यहाँ पर तुम्हारा 40 to 50% ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएगा अगर तुम लोग PYQs अच्छे से देख लेते हो। MCQs काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज अगर तुमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है इस बार का अकॉर्डिंग टू NEP 2020 यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार तुम्हारा यहाँ पर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से कि 20 मार्क्स का तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि ट्रिकी होगा। अब इससे तुम्हें कैसे डील करना है, तुम्हें यहाँ पर मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तुम्हें यहाँ पर अगर तुम PYQs कर ले रहे हो अच्छे से तो तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यूट्यूब पर मैं कुछ वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगी जिसमें हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं फॉर हिस्ट्री सिविक्स एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स। तो हम लोग एक सीरीज बहुत जल्द यहाँ पर लाने वाले हैं यूट्यूब पर, जो कि डेफिनेटली तुम लोग फॉलो कर सकते हो। दैट विल बी स्पेशली फॉर ICSE 2025 बैच स्टूडेंट्स, तो उसको जरूर फॉलो करना। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है
कि तुम्हें यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्कूल के तरफ से जो भी यहाँ पर नोट्स मिलता है, क्वेश्चंस मिलता है, वो सारा क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी तुम्हें फॉलो करना है। मोस्टली तुम्हारा यहाँ पर कॉपी से जो टीचर्स लोग देते हैं वो सब भी तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो तुम्हें यहाँ पर मोस्टली क्या करना है, देखो हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स ये तुम्हारा इस टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू फॉरगेट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वीकली मंथली धीरे धीरे कर जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा सिलेबस कवर हो रहा है, धीरे धीरे कर तुम्हें उसको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर तुमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद वो चैप्टर को टच भी नहीं किया, फिर तुम लोग ऐसे आगे आगे कर सारा चैप्टर्स कर रहे हो, बट एट द एंड व्हेन यू विल रीड इट अगेन यू विल रियलाइज कि तुमने यहाँ पर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं किया है। तो तुम्हें यहाँ पर टाइमली रिविजन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली 1 or 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। 8 to 10 सब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रीम कि तुम कौन से स्ट्रीम में हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें यहाँ पर टोटल तुम्हारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होगा दैट यू नीड टू कवर। सो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का टाइमली यहाँ पर रिवाइज करना है। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर हिस्ट्री एंड सिविक्स। यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम जबकि तुम लोग काफी ज्यादा फ्रेश रहते हो, मॉर्निंग में यू आर वेरी काम इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग के टाइम तुम्हें क्या करना है, जो भी मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री सिविक्स और इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मॉर्निंग के टाइम मोस्टली ट्राई करना है कि तुम्हारा जितना भी मेजर मतलब क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लर्न नहीं हो रहा है, अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं हो रहा है, तुम लोग उसको मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो। यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू दिस थिंग। डेफिनेटली तुम लोग ये नोटिस करोगे कि जो चीज़ को तुम्हें यहाँ पर इवनिंग में 50 मिनट्स लग रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने में या फिर 2 क्वेश्चन को करने में, सेम चीज़ को तुम लोग यहाँ पर अगर मॉर्निंग के टाइम करोगे तो वो तुम्हारा 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली मैंने भी अपने बोर्ड्स के टाइम फॉलो किया था, तुम लोग भी कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस है ट्राई करना कि अभी से जल्द तुम लोग कवर कर लो, नहीं तो एंड में काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारा चीज़ अगर तुम लोग एंड में एकदम रिलाई करते हो एंड में और अभी शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। सो मेक sure that you are studying and preparing history civics properly. You are doing all the important and famous topics from each and every chapter. अगर तुम कोई भी चैप्टर को यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं भी कर रहे हो, लेकिन वो चैप्टर का जो मेन टॉपिक्स है, जो कि मेन क्वेश्चंस है, वो सारा तुम लोग कवर कर ले रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तुम्हारा यहाँ पर अलग अलग जो कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर इमीडिएट कॉज पता है, कॉजेज पता है, देन यहाँ पर अलग अलग टर्म्स है, वो सारा टर्म्स तुम्हें यहाँ पर पता है। ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स और वर्सलीज इसके बारे में तुमने पढ़ा है, जो भी तुम्हारा मेन चीज़ है वो सारा चीज़ अगर तुमने यहाँ पर कवर किया है तो तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा और बाकी का जो कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट आउट होगा वो तुम लोग बाद में भी कर सकते हो। लेकिन जो मेजर पोर्शन है जो कि काफ़ी लेंदी चीज़ है उसको स्टार्टिंग में तुम लोग कवर कर लेंगे, एंड में तुम्हें यहाँ पर बर्डन ना हो, यू विल नॉट रिग्रेट इफ़ यू कंप्लीट ऑल द मेजर पोर्शंस राइट नाउ ओनली। अगर तुम बिगिनिंग में कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारा चीज़ को डेफिनेटली तुम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए फॉलो करना। अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर बोर्ड्स में ICSE हिस्ट्री सिविक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 90+ इन योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू do it from the beginning only and it's just that you need to do and cover all the important portions first। तो जो भी यहाँ पर मेन टॉपिक्स है, मेन क्वेश्चंस है, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर पता कैसे लगेगा कि कौन सा यहाँ पर चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम लोग यहाँ पर इसीलिए प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर जबकि तुम स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेक्शन देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आता है, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दैट काफ़ी सारा क्वेश्चंस हर साल रिपीट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वो सारा मेजर पोर्शंस को पहले कवर करना है और ये सारा चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो अभी से तो डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्क्स ला सकते हो इन योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स। सो डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू so much for watching।